नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रेम यादव। एक नया एपिसोड लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक लड़की होती है, एक लड़का से मोहब्बत करती है। मोहब्बत करने के बाद उस लड़का से शादी के लिए दबाव बनाती है। दबाव बनाने के बाद कहती है मुझसे शादी कर लो, लेकिन लड़का जो होता है उससे इनकार करता है कि शादी नहीं करेंगे। लेकिन लड़की जब दबाव बनाती है तो लड़का उसे फोन करके बुलाता है। बुलाने के बाद आधी रात पर एक बाग में जाकर उसकी मौत कर देता है। आइए इस कहानी को पूरी सुनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, केवल अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कहानी पूरी सुने और कमेंट में अवश्य बताएं किस जगह कहानी में गलती होती है, किस जगह नहीं। हम आपका नाम अवश्य लिया करेंगे। ये कहानी केवल 10 मिनट लगेंगे आपको सुनने के लिए। 10 मिनट हमारे साथ बने रहिए। ज्यादा देर न करते हुए कहानी पर रुक करते हैं। ये कहानी सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट की, उत्तर प्रदेश की है। जो वहां एक लड़की होती है जिसका नाम होता है कोमल और एक लड़का होता है अंकुर। ये दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये दोनों जो होते हैं सुल्तानपुर के कोतवाली देहात गांव चकरनपुर के रहने वाले होते हैं। यहाँ की लड़की होती है और वहीं का लड़का होता है जिसका नाम होता है अंकुर। इन दोनों में बड़ी मोहब्बत अच्छी हो जाती। लड़की जो होती है जिसका नाम होता है कोमल, ये सेल्समैनी का काम करती थी निजी कंपनी में। और लड़का से जब मोहब्बत होती है तो चोरी छुपे एक दूसरे से मिलते भी हैं। इनके शारीरिक संबंध भी होते हैं। एक दूसरे को जानबूझ करके प्रेम मोहब्बत इंतहा करते थे। कोमल थी, लड़का के इशारे पर चलती थी, लड़का भी कोमल के इशारे पर चलता था। 2-4 बार जब ऐसा हुआ, ये मिलते जुलते रहते हैं एक दूसरे को फोन नंबर से और वीडियो कॉल भी करते हैं। लेकिन जो लड़की होती है वो लड़का से ये कहती है अगर शादी करनी है तो मेरे से करो। जो ये कोमल होती है, अपने पिता के 6 बहन भाई होते हैं। पिता का नाम होता है, जो चकरनपुर के रहने वाले होते हैं, राम कैलाश का ये भला परिवार था। इनके 4 बेटे थे और 2 बेटी थी। जो 20 वर्ष की बेटी जो कोमल होती है, ये अंकुर से प्रेम करती है, दोस्ती करती है, हित करती है, सब तरीका से सारी किस्में खाई जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद चलते हुए गांव में जब पता लगता है तो गांव के लोग उस लड़का के से कहते हैं कि तुम्हारा लड़का दूसरी लड़की से मोहब्बत करता है, कैसी शादी क्या है। लेकिन जो लड़की होती है वो राजी थी, लड़का भी राजी था, लेकिन घर वालों ने इनकार कर दिया। लड़की के घर जाकर मना किया कि अपनी लड़की को रोक लो, जो मेरे लड़का से बात न करे, मेरे लड़का से शादी के लिए दबाव ना डाले। तो उसके पिता राम कैलाश कहते हैं कि मेरी लड़की आज से तुम्हारे लड़का को शादी के लिए टॉर्चर नहीं करेगी। इसके चलते हुए होता यह है कि लड़की उसे टॉर्चर करती रहती है और बार बार उसे प्रताड़ित करती है, फोन पर बात करती है। लेकिन वो लड़का मना करता है, मेरी शादी रुक चुकी है, मई में होने वाली है और आप मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन लड़की जो होती है कोमलता मानती नहीं है, बोले शादी करेंगे, अवश्य करेंगे। लेकिन जो उसका प्रेमी अंकुर होता है अंत में विचार करता है ऐसे ये नहीं मान सकती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसे फंदा कैसे छुड़ाना चाहिए, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है, मेरी पत्नी है, मुझसे बात करती है, बीवी अच्छी है, लेकिन इसे कैसे निकालना चाहिए। तो इसके लिए वो साजिश रचता। रचने के बाद एक दिन रात्रि को कोमल से फोन करता है और कहता है कि आप फलाने बगीचा में आ जाइए, वहीं मैं आपको मिलूंगा। रात के लगभग 1 बजे फोन करता है। लड़की कहती है आज तो नहीं मिल पाएंगे, आज मेरी माँ मेरे पास सोई हुई है, लेकिन 2-1 दिन में जब हमें मौका मिलेगा तो हम आपको खुद फोन करेंगे। लेकिन जो अंकुर होता है उस लड़की को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। हटाने के लिए वो रोजाना प्रयास करता है, लेकिन एक दिन उसकी माँ कहीं गई हुई होती है, कोमल अकेली सोई हुई होती है, उसके भाई अपने रूम में होते हैं, पिता अपने अलग सोए हुए होते हैं और
बहन होती है, उसकी शादी हो जाती है, लेकिन ये होती है अकेली। अकेली जब होती है तो उस दिन विचार करती है, फिर उसका फोन आता है अंकुर का, बोले कब मिलना चाहती हो? बोले आप बताइए। बोले आज रात को आ जाओ। जब वो लड़की रात के 1 बजे जाती है, उस बाग में जाने के बाद उसे वो अंकुर मिलता है और वो लड़की उस पर दबाव बनाती है शादी के लिए, लेकिन वो मना करता है। मना जब करता है, लड़की नहीं मानती है, तो वो गला दबा करके उस लड़की की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद ईंट से उसका सर कुचल देता है ताकि शनाख्त ना हो सके, और उसे वहीं मृतक हालत में छोड़ करके वो अपने घर चला जाता है। घर चला जाता है। जब सवेरे उसके पिता भाई जगते हैं तो देखते हैं कि उसका कमरा खाली है, वो है नहीं। जब खोजबीन होती है, सवेरे लोग जागते हैं तो उस बगीचे में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उसमें उस लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। उसके माता पिता भाइयों को खबर दी जाती है तो लोग मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जब उस डेड बॉडी को कब्जे में लिया जाता है, पुलिस को फोन किया जाता है, लेकिन उसके पिता जो राम कैलाश होते अज्ञात रिपोर्ट लिखवाते हैं, किसी का नाम नहीं होता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। जब अंकुर का फोन लिया जाता है, उसकी कॉल डिटेल सर्वलान पर लगाई जाती है, उसके देखा जाता है, तो सबसे ज्यादा उसका प्रेमी जो होता है अंकुर, उसका ही फोन होता है, उसकी ही चैट होती है, उसकी सारी बातें होती हैं। एक बार फोन किया हुआ होता है, सब कुछ उस लड़के का ही निकलता है। जब उसका निकलता है तो पुलिस उस तक पहुंच जाती है और उसे पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उसे पूछताछ की जाती है, लेकिन वो पहले मना करता है। लेकिन नहीं, अंत में जब पुलिस अपनी शक्ति से पूछती है तो वो कहीं न कहीं टूट जाता है और एक एक बात सच बोलता है। कहता है कि मेरे घर वाले इसके घर पर जाके मना करते रहे। जब पुलिस पूछती है तब वो कहता है कि मेरे घर वालों ने मना किया, लेकिन ये शादी के लिए दबाव बना रही थी। मेरी शादी पक्की हो चुकी है, मई में शादी होने वाली है, लेकिन मैंने भी इससे बार बार मना किया, लेकिन ये बिल्कुल मानी नहीं। इसने कोई बात नहीं मानी, तब मुझे एक कदम उठाना पड़ा। इस लड़की को मैंने ही मौत के घाट उतारा था, इसलिए क्योंकि मेरी शादी होने वाली है और मैं इससे शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझसे जबरदस्ती ये शादी करने को तैयार थे। मैं नहीं, 3 दिन से फिराक में था कि कब मिले, लेकिन आज मुझे मौका मिला। मैंने इसे इस बर्दाश्त को इल्जाम दिया और इसे मौत के घाट मैंने ही उतारा है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बेटा को, अपनी बेटी को देख करके चलिए आखिरकार कैसे कैसे क्राइम हो रहे हैं, कैसे कैसे काम चल रहे हैं। क्योंकि इस कहानी को सुना करके किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को टॉर्चर करना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा मतलब है। इसलिए मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि आजकल कैसे कैसे क्राइम चल रहे हैं। अपने घर को, अपने परिवार को देखिए, क्योंकि बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, लेकिन इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। अपने बच्चों पर निगरानी रखिए, अपने बेटी पर निगरानी रखिए, अपने घर पर निगरानी रखिए, अपने सबके पास निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि परिवार न जाने किस वक्त जवानी में कहाँ खो जाए, क्या हो जाए। अंत में नतीजा यही होता है, प्रेम प्रसंग करने वालों की फजीयतें ही होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।